जय श्री कृष्णा। आप सभी को भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एकादशी किस दिन है, एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, सूर्य के मुख से एकादशी किस दिन है, और जो उत्तम व्रत होता है द्वादशी युक्त व्रत होता है, तो वह द्वादशी युक्त व्रत किस दिन होगा। साथ ही बताएंगे आपको कि पूजन कैसे करना चाहिए, इस एकादशी की पूजा विधि क्या है, व्रत करने के नियम क्या हैं, कैसे इस एकादशी का व्रत किया जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, किस मंत्र के साथ आपको जप करना चाहिए, भोग कब लगाना है, पारण कब करना है, व्रत को कब खोलना है, कैसे खोलना है। साथ ही इस एकादशी पर क्या है विशेष जो आपको धन संपत्ति और राज वैभव दिला सकता है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी इस एकादशी के विषय में आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव की कृपा से आपकी सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलतियाँ नहीं करनी हैं। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली एकादशी की। भादों की एकादशी इसे अजा एकादशी कहते हैं। अजा एकादशी आपको धन संपत्ति राज पाठ वैभव ऐश्वर्य सब कुछ देने के लिए आई है। प्रिय भक्तों, हर एक एकादशी की अपनी एक विशेषता है। कोई एकादशी पुत्र देती है, कोई धन देती है, कोई राज ऐश्वर्य वैभव देती है, कोई मुक्ति देती है। इसी प्रकार से ये जो अजा एकादशी है ये मनुष्य को राजा तक बना देती है। कोई भी ऐसी वस्तु जो आपसे पहले कहीं छूट गई है उसे पुनः आपसे मिला देती है। तो इस एकादशी की महिमा बहुत अधिक है। इस एकादशी का व्रत सर्वप्रथम राजा हरिश्चंद्र, जो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए हैं, उनके द्वारा किया गया था। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जब धन संपत्ति राज पाठ पुत्र पत्नी आदि सब कुछ हार चुके थे और जंगल में दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर थे, उस समय ऋषि गौतम की उनसे भेंट होती है। वो इन्हें बताते हैं कि भाद्रपद मास की जो आने वाली एकादशी है उसका तुम व्रत करो, विधि विधान से व्रत करो, नियम का पालन करो और नियम अनुसार व्रत करके पारण करो। तुम्हारे ऐसा करने से तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस मिल जाएगा, खूब सारा धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य, और तुम्हारा जो वैभव है वो दूर दूर तक फैलेगा, तुम्हारा यश दूर दूर तक फैलेगा। साथ ही तुम सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे और पुत्र पौत्र संतान पत्नी आदि सब पुनः प्राप्त हो जाएंगे, मिल जाएंगे। इसी प्रकार से विधि विधान से राजा ने समय आने पर इस एकादशी का व्रत किया, अजा एकादशी का व्रत किया। इसका व्रत पूजन और पारण करने के परिणाम स्वरूप उस राजा को धन संपत्ति ऐश्वर्य राज्य वैभव पहले से अधिक प्राप्त हुआ, पुत्र पत्नी आदि सब कुछ पुनः प्राप्त हुआ। इस प्रकार से ये एकादशी प्रचलन में आई और इसका व्रत जो भी कोई सज्जन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान श्री हरि पूर्ण करते हैं, ऐसी मान्यता है। प्रिय भक्तों, एकादशी का व्रत कैसे किया जाना चाहिए। देखिए, एकादशी के व्रत का एक नियम है। एकादशी का जो व्रत है वो केवल व्रत नहीं है, ये एक त्रिदिवसीय विधान है। त्रिदिवसीय विधान अर्थात 3 दिन का विधान है। इसमें कुछ नियम हैं जो कि व्रत के एक दिन पहले आरंभ हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। व्रत वाले दिन आपको इनको पालन करना है और व्रत के अगले दिन पारण तक आपको इनको पालन करना होता है। इस प्रकार से ये 3 दिन का एक विधान होता है। बात करते हैं कि पहले दिन के क्या नियम हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए, और फिर हम बात करेंगे कि आपको एकादशी के व्रत की पूजा कैसे करनी है, क्या खाना है, कब व्रत खोलना है, क्या शुभ मुहूर्त है आदि की। एकादशी व्रत के जो नियम हैं
उन नियमों के अनुसार व्रत के एक दिन पहले ही आपको कुछ वस्तुओं का त्याग कर देना होता है। वो वस्तुएं क्या हैं? आपको एकादशी के एक दिन पहले मसूर की दाल का त्याग कर देना है। मसूर की दाल न दशमी को खाएंगे, और परिवार के लोग जो एकादशी पूजन नहीं करते हैं या व्रत नहीं करते हैं वो व्रत वाले दिन भी नहीं खाएंगे। इस प्रकार से मसूर की दाल पूर्ण रूप से वर्जित है। कांसे के पात्र का प्रयोग। कांसे के पात्र का प्रयोग बहुत सारे स्थानों पर अभी भी होता है। घर में प्रयोग होता है, बहुत सारे लोग खाने में प्रयोग करते हैं, बनाने में प्रयोग करते हैं, और कुछ लोग भगवान को भोग लगाने में प्रयोग करते हैं। तो आपके जो भी प्रयोग हैं वो सभी बंद हो जाएंगे। व्रत के एक दिन पहले ही, दशमी, एकादशी, द्वादशी, तीनों दिन कांसे के पात्र का प्रयोग न कीजिए। उसके स्थान पर अन्य किसी बर्तन का प्रयोग कर सकते हैं। एकादशी व्रत के एक दिन पहले आपने चने के साग का प्रयोग बंद करना है। आपने हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग बंद करना है, वो नहीं सेवन करनी है। बैगन और मूली का सेवन भी वर्जित कहा गया है। शहद का प्रयोग भी आपको एकादशी के एक दिन पहले ही बंद कर देना है। शहद का प्रयोग 3 दिन तक प्रयोग नहीं होगा। यहाँ तक कि जो भगवान का आप पूजन करते हैं, भगवान श्री हरि के पूजन में जो पंचामृत आप बनाते हैं, उस पंचामृत में भी आपको शहद का प्रयोग नहीं करना है। तो शहद के स्थान पर किस वस्तु का प्रयोग करना है, आगे अभी जब हम पूजा विधि में बताएंगे कि पंचामृत कैसे बनाना है, तब आपको बताते हैं कि और उसमें शहद के स्थान पर क्या आप डाल सकते हैं। तो शहद का प्रयोग जो है पूर्णतः वर्जित है, ये ध्यान रखिएगा। मांस मदिरा का त्याग भी आपको एक दिन पहले कर देना चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं परंतु वो एकादशी का व्रत भी करते हैं। तो ऐसे सज्जन को एक दिन पहले उसका त्याग कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आप खा रहे हैं और कल एकादशी कर रहे हैं, ये अनुचित है। इस व्रत का लाभ नहीं है। आपको एक दिन पहले ही मांस मदिरा आदि त्याग देनी है, उसके बाद ही अगले दिन व्रत करना है। लहसुन प्याज आदि वालों को भी ध्यान देना चाहिए। अगर आप लहसुन प्याज आदि खाते हैं तो आपको भी व्रत के एक दिन पहले इनका त्याग कर देना चाहिए। साथ ही व्रत वाले दिन प्रयास करें, घर में नारायण विराजमान है तो व्रत वाले दिन भी घर में ये प्रयोग ना हो। इस प्रकार से इन वस्तुओं का त्याग आपको दशमी तिथि को कर देना है। बाल आदि जो धोने हैं वो व्रत के एक दिन पहले दशमी तिथि को ही धो लेने हैं। एकादशी के दिन बाल नहीं धोए जाते हैं। ब्रह्मचर्य का जो पालन है वो आपने शुरू कर देना है, अर्थात ब्रह्मचर्य की शुरुआत कर देनी है। ब्रह्मचर्य धारण कर लेना है आपको व्रत के एक दिन पहले ही, और इसका पालन आप पारण तक करेंगे। इन नियमों को धारण कीजिए। रात्रि काल को यूँ तो अन्न का त्याग कहा गया है कि एकादशी के व्रत में रात्रि को अन्न नहीं खाना चाहिए। व्रत के एक दिन पहले ही अन्न का त्याग कर देना चाहिए। केवल एक वक्त का भोजन करना चाहिए, वो भी दोपहर का। दोपहर के बाद अन्न नहीं खाना चाहिए। परंतु आजकल क्योंकि समाज में सभी लोगों को बड़ी सारी परेशानियां हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, सभी को दवाइयां लेनी होती हैं, तो उस अवस्था में आप ग्रहण कर सकते हैं रात्रि भोजन। लेकिन सात्विकता का ध्यान रखें कि आप लहसुन प्याज आदि का प्रयोग ना करें। रात्रि को जब सोएं तो अच्छे से कुल्ला आदि करके सोएं, जिससे कि किसी भी प्रकार का मुंह में अन्न आदि शेष ना रह जाए। और व्रत वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना है। एकादशी के दिन जो आप दंत धावन करते हैं उसमें जो मंजन का प्रयोग करते हैं या टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं, आप कृपा करके ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो बाज़ार में टूथपेस्ट है या मंजन है ना, उनमें या तो केमिकल आता है या तो नमक आता है, और ये दोनों ही चीज़ें आपके व्रत को खंडित करती हैं। तो प्रयास कीजिए कि आप व्रत वाला जो मंजन आता है वह प्रयोग करें। अगर आपके पास नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपको अवगत करा दूंगा। क्योंकि जब हम ये मंजन या पेस्ट करते हैं ना, तो ये केमिकल और नमक हमारे व्रत को खंडित करते हैं, ये दोषपूर्ण है। और ये तो हमें सभी व्रतों में नियम ध्यान रखना चाहिए। और दातुन आदि क्योंकि इस दिन तोड़ी नहीं जाती है एकादशी के दिन, इसलिए आप दातुन आदि जो लोग हैं वो भी नहीं कर सकते हैं। तो एक ही आपके पास ऑप्शन आ जाता है, वो आता है कि व्रत वाला जो मंजन आता है हर्बल, उसको आप प्रयोग करें। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके और भगवान भास्कर को जल दीजिए। अगर रविवार का दिन ना हो तो आप माता तुलसी को भी जल दीजिए। एकादशी के दिन तुलसी पूजन वर्जित नहीं है। बता दूं आपको, बहुत सारे लोगों को गलत फहमी रहती है कि एकादशी को तुलसी को नहीं छूना है, कि पूजा नहीं करनी है। ये अनुचित है। एकादशी को सर्वदा तुलसी पूजन कहा गया है। आप देखिए कि एकादशी के दिन ही तो माता तुलसी का विवाह भी होता है।
इसीलिए एकादशी के दिन तुलसी पूजन करना चाहिए, उत्तम फलदायी होता है। द्वादशी के दिन तुलसी पूजन नहीं करना है। द्वादशी को यदि आप तुलसी पूजन करते हैं तो वह दोषपूर्ण है, इससे पाप उत्पन्न होता है और यही पाप माता सीता को भी लगा था। एक बार वो गलती से तुलसी पूजन के लिए द्वादशी को चली गई। उनको याद तो आ गया पूजन से पहले कि आज द्वादशी है। जैसे ही वो मुड़ने लगी वापस जाने के लिए तो उनकी चुनरी से तुलसी माता का एक पत्ता टूट के गिर गया। उसके पाप के कारण देवऋषि नारद ने उनके घर पे आके उनके हाथों से भोजन ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनका कहना है कि जो तुलसी का अपराधी है वो बहुत बड़ा अपराधी है, उसे परमेश्वर कभी क्षमा नहीं करते। इसीलिए द्वादशी को आपको ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी माता का पत्ता आदि ना टूटे, किसी प्रकार की हानि ना हो। तो तुलसी माता को जल आदि दीजिए अगर रविवार का दिन नहीं है तो। इसके बाद पूजन आदि के लिए आप सामग्री एकत्र करके और जो आपका पूजा स्थल है वहाँ पर आसन लगा के बैठ जाइए। हम आज एकादशी का व्रत पूजन आरंभ करेंगे। पहले एक बार नोट कर लीजिए कि सामग्री में आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या आवश्यकता होगी। सामग्री में आपके पास होने चाहिए भगवान श्रीहरि की कोई तस्वीर या प्रतिमा। इसके अतिरिक्त उनको स्थापित करने के लिए चौकी लीजिए, चौकी ले लीजिए। चौकी पर बिछाने के लिए पीला या लाल वस्त्र हो तो उत्तम है। रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूलों की माला, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, गंगाजल। इसके अतिरिक्त यज्ञोपवीत के लिए जनेऊ ले लीजिएगा और भगवान को जल अर्पण के लिए एक लोटा लीजिएगा तांबे का, और भगवान को अर्पित करने के लिए इत्र। ये सभी सामग्री आपने लेनी है। और दूर्वा आज के दिन अवश्य अर्पित की जाती है, तो दूर्वा अवश्य ले लीजिएगा। दूर्वा का बड़ा ही उत्तम फल है। दूर्वा जिसे हम घास कहते हैं, दूर्वा घास जो गणेश जी को बुधवार को चढ़ाई जाती है, वह ले लेना। ये सारी सामग्री आप एकत्र कीजिए। आपका जो भी पूजा स्थल है जहाँ बैठ के आप पूजन करते हैं ना, वहाँ आसन लगा के बैठ जाइए और पूजन आरंभ करेंगे। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। अगर भगवान की तस्वीर आपके मंदिर में स्थापित कर रखी है तो उत्तम है, अन्यथा आप चौकी लगाइए और चौकी पर भगवान को विराजमान कीजिए। और चौकी का विसर्जन होगा पारण के बाद, ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आज पूजन किया और विसर्जन हो गया, कल पारण होगा, व्रत के अगले दिन पारण की पूजा होगी और फिर इसका विसर्जन होगा। उसकी विधि भी हम आपको बताएंगे पारण वाले वीडियो में। अब पूजन आरंभ करते हैं। सारी सामग्री एकत्र कीजिए। तांबे का जो लोटा है उसको अच्छे से मांझ लीजिए, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भर लीजिए। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। चौकी बिछाइए। चौकी पर पीला वस्त्र है तो पीला बिछाइए, लाल है तो लाल वस्त्र बिछाइए। भगवान नारायण की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसको स्थापित कीजिए। स्थापित करने के बाद घी का दिया और धूप उनके सामने रखिए। अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल आप ग्रहण करेंगे, जल आचमनी करेंगे। ओम माधवाय नमः, सीधे हाथ पे जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए और दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए, धूप को प्रज्वलित कर लीजिए, धूप दीप को जला दीजिए। व्रत पूजन का संकल्प अब हम करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, पुष्प लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे एकादश्यायाम पुण्यतिथि। आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, धन संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, वैभव लक्ष्मी प्राप्त्यार्थाय, मोक्ष कामनार्थाय, भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्नार्थाय अजा एकादशी व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद अब हम भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। संकल्प एक आवश्यक प्रक्रिया है। ध्यान दीजिएगा कि आप संकल्प हमेशा करें। जब भी कोई भी व्रत करें ना, तो उसमें आपको सुबह उठ के संकल्प अवश्य करना चाहिए या पूजन से पहले संकल्प अवश्य करना चाहिए। यहाँ तक कि अगर कोई दान भी आप दे रहे हैं किसी को या पितरों का दान दे रहे हैं तो उसमें भी आपको संकल्प करना चाहिए। आइए भगवान का पूजन आरंभ करते हैं। पूजन में सबसे पहले भगवान की स्थापना के बाद उनको पुष्प अर्पित किया जाता है। पुष्प हम आसन के रूप में अर्पित करते हैं कि हम भगवान को
फूल का आसन दे रहे हैं, यह भाव रखते हुए हम मंत्र बोलते हैं और आप भगवान को 5 पुष्प अर्पित कीजिएगा अंजलि में लेके। विचित्र रत्न खचितम दिव्यास्तरण संयुतम स्वर्ण सिंहासनम चारु ग्रहाण ग्रहाग्रज। हे प्रभु, यह पुष्प आप ग्रहण कीजिए आसन के रूप में। ओम भूर्भुवस्व श्री विष्णवे नमः। आसनम समर्पयामि। आसन आपने भगवान को समर्पित किया। आसन पर विराजमान करने के बाद भगवान को पद्य अर्पित किया जाता है, इसे हम पद प्रक्षालन कहते हैं। तो भगवान को जल अर्पित कीजिएगा। उनके सामने या तो एक पात्र रख दीजिए जिसमें कि आप पूजा की सामग्री अर्पित करें। जैसे जैसे जो जो पूजा में चढ़ाना है वो उस कटोरी में चढ़ा दीजिएगा, और उससे क्या है कि वो फैलेगी नहीं, सामग्री इधर उधर पैरों में भी नहीं आएगी। तो सबसे पहले पद्य के लिए 1 चम्मच जल भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्व श्री नारायणाय नमः। अजा एकादशी व्रत पूजन अंतर्गते श्री हरि विष्णु निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्व श्री नारायणाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्व श्री वासुदेवाय नमः। आचमनिम समर्पयामि। आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल भगवान को अर्पित कीजिए। पद्य अर्घ्य आचमनी कराइए। पद्य अर्घ्य आचमनी कराने के बाद अब भगवान को स्नान कराया जाएगा, तो स्नान के लिए भगवान को जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्व श्री वासुदेवाय नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। भगवान को इस प्रकार से आपने स्नान कराया है। स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराया जाता है, तो भगवान को पंचामृत अर्पित कीजिए। पंचामृत से स्नान कराने के लिए क्या करेंगे? पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और शहद के स्थान पर गंगाजल मिला लीजिए। इन 5 चीज़ों को मिला के पंचामृत बनाइए। तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो फूल पर लगा लीजिए, और प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं तो भगवान को अच्छे से नहलाइए पंचामृत से। ओम पंचामृतम मया नीतम पयोदधि घृतम मधु शर्करा च समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्व श्री विष्णवे नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत समर्पित कीजिए भगवान को। पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत स्नान के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है, तो फिर से शुद्ध जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्व श्री वासुदेवाय नमः। शुद्ध्योदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल अर्पित कीजिए। स्नान कराने के बाद वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़ लीजिए और वह भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्व श्री वासुदेवाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र अर्पित करके भगवान को यज्ञोपवीत अर्पित किया जाता है। जनेऊ, जनेऊ को पहले या तो रौली लगा लीजिए या तो हल्दी लगा लीजिए, और उसके बाद उसको अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्व श्री वासुदेवाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत भगवान को चढ़ाने के बाद अब आपने भगवान को इत्र अर्पित करना है, तो इत्र को लगाने के लिए आप फूल पर इत्र लगा लीजिए या रुई पर लगा लीजिए और वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्व श्री वासुदेवाय नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित कीजिए भगवान को। इत्र आदि लगाने के बाद भगवान को तिलक किया जाता है, तो अब हम भगवान को तिलक करेंगे। रौले कुमकुम आदि से आप भगवान को तिलक कीजिएगा। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्व श्री विष्णवे नमः। चंदनम समर्पयामि। गंधम समर्पयामि। भगवान को गंध अर्पित कीजिए, तिलक अर्पित कीजिए। तिलक लगाइए। तिलक लगाने के बाद भगवान को फूलों की माला पहनाई जाएगी। पुष्प अर्पित कीजिएगा भगवान को। खुले फूल हैं तो खुले फूल अर्पित कीजिए, अन्यथा माला पहनाइए। माल्यादिनी सुगंधिनी माल्यत्यादिनी वे प्रभो महाहृतानि पुष्पाणि गृह्णन्तां पूजनाय भो। ओम भूर्भुवस्वः ओम श्री विष्णवे नमः। पुष्पम समर्पयामि। भगवान को प्रेम से पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्प की माला पहनाइए। पुष्प अर्पण के बाद भगवान को धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवस्व श्री विष्णवे नमः। धूपम अर्पयामि।
ओम भूर्भुवस्सुः श्रीनारायणाय नमः। दीपम अर्पयामि। धूप दिखाइए भगवान को, दीप दिखाइए भगवान को और नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में आपके पास जो भी है, फल है तो फल चढ़ाइए, मिश्री है तो मिष्टी चढ़ाइए, मिठाई है तो मिठाई चढ़ाइए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। प्रेम से भगवान को नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य अर्पित करने के बाद जलाचमनी कराई जाती है, तो 1 चम्मच में जल लीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। भोजनान्ते जलाचमनिं समर्पयामि। जलाचमनी कराइए भगवान को प्रेम से, और जलाचमनी कराने के बाद दूर्वा दल अर्पित करेंगे। दूर्वा दल क्या होता है? ये जो घास होती है ना, जो गणेश जी को भी चढ़ाते हैं आप, वह दूर्वांकुर कहते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। दूर्वांकुरम समर्पयामि। दूर्वांकुर अर्पित कीजिए भगवान विष्णु को। दूर्वांकुर यूँ तो नियम है कि चातुर्मास में आपको चढ़ाना चाहिए। बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जिन्होंने ग्रहण किया है इस नियम को। पिछले वीडियो में हमने पूछा था, उन्होंने कहा भी था किस किस ने ले रखा है। यदि आपने भी दूर्वांकुर चढ़ाने का नियम लिया है तो अवश्य हमें बताइएगा, क्योंकि जो चातुर्मास में भगवान वासुदेव को प्रतिदिन दूर्वा अर्पित करता है, भगवान वासुदेव उसे धन संपत्ति वैभव और अंत में मोक्ष देते हैं। ये बड़ा नियम था चातुर्मास के लिए। अगर आपने नहीं भी लिया है तो एकादशी का लाभ लीजिए। एकादशी पर भगवान को अवश्य चढ़ाइए। तो दूर्वांकुर हाथ में लीजिए, भगवान को चढ़ाइए। दूर्वांकुर चढ़ाने के बाद भगवान को तांबूल अर्पित किया जाता है। तांबूल के लिए पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह भगवान को चढ़ाइए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूल अर्पित कीजिए। तांबूल भगवान को चढ़ाने के बाद अब आप भगवान को दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा में जो भी चढ़ाना चाहते हैं वो हाथ में लीजिए और दक्षिणा भगवान को चढ़ाइए। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनंत पुण्य फलदमतः शांतिं प्रयच्छ मे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। शुभ दक्षिणायां समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित कीजिए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए और कथा का श्रवण कीजिए। जो एकादशी की कथा है उसका श्रवण कीजिएगा। साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण आपको अवश्य करना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए दोनों ही वीडियो उपलब्ध कराते हैं। जो सही कथा होती है, पुराणों में जो लिखी होती है वो कथा आपको सुनाते हैं, और साथ में विष्णु सहस्त्र नाम सुनाते हैं, और दोनों एक ही वीडियो में अपलोड कर देते हैं, जिससे कि आपको भी लाभ होता है। कम समय में दोनों चीज़ें आपको प्राप्त हो जाती हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और जब सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा। उस घंटी के निशान को आप अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कथा सुनिए, विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कीजिए और उसके बाद भगवान की आरती कीजिए। आरती करके नियमों के अनुसार आप दिन को व्यतीत करेंगे। नियमों में क्या है जी? ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी के साथ वैर भाव नहीं रखना, किसी का अपमान नहीं करना, अहित नहीं करना, छल कपट चोरी आदि नहीं करना, और शुद्धता मन से तन से ध्यान रखते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। घर में भगवान नारायण विराजमान हैं, तो घर में किसी प्रकार का कलह कलेश जो है आज के दिन नहीं होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। सायंकाल को आप फलहार ही केवल करेंगे, अन्न का ग्रहण इसमें नहीं किया जाता है, ना नमक खाया जाता है, ना मिर्च खाई जाती है। फलहार आप कर सकते हैं। सायंकाल को कीर्तन की बड़ी महिमा है। कीर्तन के लिए अगर मंदिर आदि नहीं है, आसपास नहीं कीर्तन होता है, तो आप अपने घर में ही हम एक वीडियो अपलोड करते हैं आपके लिए, उसको सुन लीजिएगा। उसमें 2 या 3 पाठ होते हैं, जिसमें विष्णु सहस्त्र नाम आदि पाठ होते हैं। हम उस पर लिखते भी हैं कि कीर्तन का फल पाने के लिए आप उसको सुन लेते हैं, तो उससे आपको कीर्तन का फल प्राप्त हो जाएगा। रात्रि जागरण की महिमा भी है, संभव हो तो रात्रि जागरण कीजिएगा, और अगले दिन सूर्योदय से पहले उठ के पारण कीजिएगा। पारण कैसे करना है, क्या विधि रहेगी, क्या नियम रहेगा, इसके विषय में मैं आपको अवश्य ही पारण की वीडियो में बता दूंगा। एकादशी तिथि की बात कर लेते हैं। तो प्रिय दर्शकों, एकादशी तिथि जो है ना, वो आरंभ हो रही है 18 अगस्त को शाम को 5:22 पर, और 19 अगस्त को ये समाप्त हो जाएगी दोपहर को 3:32 पर। उदया तिथि मान बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो उदया तिथि मान के अनुसार 19 तारीख को जो है एकादशी है, और 19 तारीख को ही द्वादशी युक्ता जो श्रेष्ठ व्रत होता है ना एकादशी का, वो भी किया जाएगा। तो 19 तारीख को आप एकादशी मनाएंगे, और 20 तारीख को आप करेंगे इसका पारण। पारण के लिए समय रहेगा सूर्योदय से और 8:32 तक। तो इन नियमों का ध्यान रखिएगा। पारण के लिए वीडियो में आपको बताऊंगा
कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, उस पर संपर्क कर सकते हैं। दक्षिणा आदि यदि कुछ भेजना चाहते हैं तो दक्षिणा के लिए 900 से नंबर आ रहा है, उस पर दक्षिणा आदि भेज सकते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।